सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग टाइप 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x - 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। यानी सबसे पहले हमें गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद जो है इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो जीरोज फाइंड करने के तरीके आपको पीछे के वीडियो में दिए जा चुके हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर जीरोज, और फॉर जीरोज लिखते ही गिवन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे, यानी x² + 3x - 10 = 0। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे तो 10 का फैक्टर 5 और 2 होगा। तो यहाँ पर x² + 5x - 2x और -10, इन दोनों टर्म से x कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लिए। x कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा। इन दोनों से -2 कॉमन है, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x + 5, x + 5 अगेन दोनों जगह से कॉमन है, तो आप x + 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से -2 बचेगा, यानी x - 2 दिस = 0। बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे। x + 5 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी -5, और x - 2 को जब 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने पर x की वैल्यू आएगी +2। इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज आ रही हैं, देयरफॉर अल्फा = यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट 0 कहलाता है, और एंड जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड 0 कहलाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू -5 होगा और बीटा की वैल्यू 2 होगा। अब हम वेरिफिकेशन देखते हैं। यदि वेरिफिकेशन की बात करें, तो वेरिफिकेशन में आपको दो रिलेशन बताए गए हैं। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ जीरोस का, तो ये था सम ऑफ जीरोस। ये क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरो यानी फर्स्ट 0 क्या आया है? फर्स्ट 0 आया है -5 और प्लस सेकंड 0 क्या है? 2। दिस = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ये मिलेगा कहाँ से? तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल दिया है इसी में से मिलेगा। x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 3, और कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 1, तो ये हो गया 1। अब यदि इसे सॉल्व करें तो आपने देखा LHS में कितना आ रहा है? -3, RHS में कितना आ रहा है? -3, यानी LHS = RHS। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई होता है। अब हम सेकंड रिलेशन की बात करें। सेकंड रिलेशन में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फर्स्ट क्या है? -5 और सेकंड क्या है? 2। इधर देखें तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म दिख कितना रहा है? कांस्टेंट टर्म दिख रहा है -10, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म -10, और x² का कोफिशिएंट 1। तो आपने देखा कि -5 यानी इधर भी -10 हो गया और इधर भी -10, यानी अगेन LHS = RHS। तो आपने देखा कि इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। फर्स्ट 0 अल्फा होगा, यानी x की जो फर्स्ट वैल्यू होगी फर्स्ट 0, सेकंड वैल्यू सेकंड 0 होगी, और रिलेशन इस तरीके से लिख के वेरीफाई कर लेंगे। अब हम टाइप 2 में चलते हैं। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस को यदि देखा जाए तो जैसे टाइप 2 में क्या क्वेश्चन है
कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। अब यहाँ पर आपके पास सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमें पॉलिनोमियल यानी कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया था, इसके लिए आपको हमने फॉर्मूला दिया था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, 5/2। तो सम ऑफ जीरोस के प्लेस पर लिखेंगे 5/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1। अब देखिए पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर कुछ नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी पॉलिनोमियल को लिखते समय डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आता है तो डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर आते हैं सबका एलसीएम लेके साइलेंटली जो है वो सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, डिनोमिनेटर में केवल 2 दिख रहा है तो 2 से पूरे इक्वेशन में, दैट इज पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा और ओनली बचेगा -5x और प्लस 2 1 जा 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम सम ऑफ जीरोस और गिवन और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बस ध्यान यही रखना है, डिनोमिनेटर में यदि कोई वैल्यू आ रही तो उससे पूरे इक्वेशन में साइलेंटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में देखिए क्या करें कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 एंड -6। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरोज ही दे दिए गए हैं। जीरो, पहला जीरो है 2 और दूसरा जीरो है -6। इनकी हेल्प से पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अगेन देखिए हमने आपको फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले से हम लोग, तो यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या था, px, एक तो सम ऑफ जीरोस का था और दूसरा हमने जीरोस के फॉर्म में दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका हो गया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट जीरो की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट जीरो है 2 और सेकंड जीरो कितना है -6। तो 2 - 6 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू -6। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अंदर से सॉल्व करेंगे तो 2 - 6 यानी -4 आएगा और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस मिलके प्लस 4x और मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, पॉलिनोमियल को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए सबसे फर्स्ट रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस, तो फर्स्ट जीरो क्या था 2 और सेकंड जीरो क्या था -6, दिस इक्वल टू माइनस। अब ये तो सम ऑफ जीरोस, तो जो दो जीरोस दिए हैं उन्हें हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट जीरो 2 था और सेकंड था -6।
अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो जो पॉलिनॉमियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया वहाँ से करेंगे। तो ये हो गया माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी पिछला जो अभी पॉलिनॉमियल हम लोग कैलकुलेट करें तो उसमें आप देखें तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना दिख रहा था, +4 दिख रहा था, तो माइनस ये फॉर्मूले का है और 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना वहाँ दिख रहा है 1। तो आपने देखा कि यहाँ से -4 इज इक्वल टू -4 आ रहा है, यानी अगेन LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स फिर से रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करना तो ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आइए मल्टीप्लाई करते, तो फर्स्ट जीरो आपने देखा 2 और सेकंड है -6। अब यदि पिछले पॉलिनॉमियल को देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म उसमें कितना दिख रहा था, -12 दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1। तो आपने अगेन देखा -12 इज इक्वल टू -12, और दिस मीन्स अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपने देखा कि ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो ठीक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो टाइप 4 या डिस्कस करेंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट में इसे आप कमेंट देके पूछ सकते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।